पंढरपुर के पांडुरंग की प्रिय द्वारका शिरडी सत्य ब्रह्म स्वरूप भिक्षुक अवतार साईनाथ महाराज जो सत्य चित्त आनंद की मूर्ति हैं, उनके बेटा बेटियां जो उनके परम भक्त हैं, जो उनके चरणों पर विश्वास करते हैं, जो उनके हृदय से सदा चिपके रहना चाहते हैं, जो उन पर पूर्ण विश्वास और प्रेम करते हैं, जिनकी श्रद्धा अटूट है, ऐसे प्रिय बेटा बेटियों को मैं द्वारका माई के 36वें उपद्वार के बाद 37वें उपद्वार यानी 37वें अध्याय के प्रारंभ में पुष्प वर्षा करते हुए प्रणाम करता हूं। कृपया ये कल्याणकारी कथाएं ध्यानपूर्वक सुनें। ये कथाएं आपके भाग्य को चमकाएंगी, आपके कष्ट को हरेगी, आपके रोगों को, घर में आदि व्याधि व्यथा को निर्मूल कर देगी। देवता भी चावड़ी समारोह के दर्शन के लिए तरसते हैं। ऐसा साईनाथ महाराज का भक्तों से अनन्य प्रेम है। प्रेम के वशीभूत होकर उन्होंने ये चावड़ी समारोह का जो प्रारंभ है वो 10 दिसंबर वर्ष 1909 से प्रारंभ किया। यह समारोह एक दिन की आड़ में हर तीसरे दिन मनाया जाता है। एक दिन के आड़ में दूसरा दिन जो आता है उस दिन मनाया जाना सुनिश्चित किया गया और इसका प्रारंभ 10 दिसंबर 1909 से शुरू हुआ है। शिरडी की पंचकोशी में तमाम भजन गायकी के लोग, जो प्रेम पूर्वक भजन गाने वाले लोग हैं और जो भजन का आनंद लेने वाले लोग हैं, ये चावड़ी समारोह के दिन 4 बजे से आना चालू कर देते। जितनी भी भजन मंडली होती है वो द्वारका माई सभा के मंडप में बैठती है और जब सभा मंडप खचाखच भर जाता है तो बाहर जो चावड़ी तक जगह है और जहां भी जगह मिलती है, भजन गाने वाले लोगों का झुंड वहां बैठा रहता है और जो भजन का आनंद लेने वाले हैं वो मधुमक्खी के छत्ते पर जिस प्रकार मक्खियां बैठती है, छत्ते से जिस तरह प्रेम करती है, ऐसे ही चावड़ी समारोह का आनंद लेने के लिए सभी भजन आनंदी और साईनाथ महाराज के भक्तगण इकट्ठे होने लगते हैं। इस समारोह के प्रारंभ में तात्या कोते पाटिल और परम भक्त जो भी साईनाथ महाराज के हैं, बापू साहब जो खंडोवा मंदिर के पुजारी महलतापति, काका साहब दीक्षित, बापू साहब बूटी, नाना साहब निमोड़कर, जो बाबा के बहुत नजदीक और अनन्य प्रेमी हैं, वो बाबा को तैयार करते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं, उट्टल लगाते हैं और उन्हें तैयार करते हैं। उन्हें उनकी जो कफनी है वो पहनाते हैं। उस समय भजन करने वाले लोगों का भजन चलता रहता है। भजन से आकाश गुंजायमान होती है। कोई शिरडी माजे पंढरपुर गाता है, पंढरपुर माजे शिरडी गाता है, कोई माजे माहिर पंडरी माजे माही शिरडी, हरि मुखे भणा हरि मुखे मणा, जिसके मुख में हरि का नाम है उनके भाग्य की कल्पना कौन कर सकता है। इस प्रकार के मराठी में भजन होते हैं और भजन से पूरा आकाश गुंजायमान रहता है
और अपने अपने झुंड अपने अपने भजन में तल्लीन रहते और भजन आनंदी लोग पूरे भजन का आनंद लेते हैं। और द्वारका माई को बहुत अच्छे से सजाया जाता है फूलों से। एक तरफ वृंदावन रहता है, एक तरफ उनका रथ रखा रहता है। इत्र से पूरे सुगंधित कर दिया जाता है द्वारका माई मस्जिद को, फूलों से सजाया जाता है और लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं। लोग दिया भी जलाते हैं और दिया इस तरह जलाते हैं जैसे शुभ दिवाली के लक्ष्मी पूजा के दिन जैसी दिवाली लोग घर मनाते हैं, ऐसी द्वारका माई मस्जिद को दियों से पूरी तरह हर एक दिन की आड़ में जब चावड़ी समारोह होता है तब सजाया जाता है। और साईनाथ महाराज इधर तैयार होते रहते हैं, भक्तगण उन्हें तैयार करते हैं, उपटन लगाते हैं, उनके शरीर की सेवा करते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं, सारी पूजन क्रिया करते हैं। उनकी जाने की तैयारी में बाबा अपने कफनी पहन लेते हैं, अपनी चिलम तंबाकू एक बटुए में रख लेते हैं और अपना सटका दबा लेते हैं और लोगों का कष्ट दूर करने के लिए, अपनी धुनी को जागृत करने के लिए बहुत सी लकड़ियां की आहुति दे देते हैं और बाएं हाथ से वहां के जलते दीपक को बुझा देते हैं और द्वारका माई मस्जिद की सीढ़ी पर खड़े हो जाते हैं। उनकी छवि को निहारने के लिए लोग बहुत निगाहों से ठिठक ठिठक कर रह जाते हैं। वह छवि को सभी लोग अपनी आंखों में बसाना चाहते हैं, अपना हृदय में बसाना चाहते हैं। तांता लगा रहता, उन्हें फूल की माला से लाद दिया जाता है उनके गले में। भक्तगण का अनन्य प्रेम देखकर ऊपर से देवता लोग भी इस दृश्य को देखते हैं। तीनों लोक में सारे देवता चावड़ी समारोह से प्रसन्न रहते हैं। पूरी द्वारका माई मस्जिद दीपमाला से सजी रहती है, मसाल तैयार किए जाते हैं, गैस बत्ती जलाई जाती है। श्याम सुंदर घोड़ा जो है द्वारका माई का जो दक्षिणी द्वार है, जो हमेशा खुला है, 1918 से जब बाबा ने देह त्याग करे जब से आज तक खुला है, वो दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ है। एक बार कष्ट आया था तो वो दरवाजा को बंद किए थे, लेकिन उस दरवाजे से द्वारका माई का पूरा दृश्य दिखता है। धन्य है साईनाथ महाराज की करुणा और धन्य है साईनाथ महाराज की लीला। वो अपना सटका दबाते, चिलम तंबाकू रखते, एक दुपट्टा उनका जो रहता है वो उनके रखते हैं, उनकी कफनी जैसी बंधी रहती है वैसी बंधी रहती है और तात्या बहुत ही सुंदर दुपट्टा सैला जिसे बोलते हैं वो एक उनके गले में डाले। इस प्रकार बाबा को धीरे धीरे दक्षिणी द्वारका माई के द्वार तक लाते हैं और जैसे ही बाबा द्वार पर आते हैं तो बिगुल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, घंटा नाद होता है, तरह तरह की ध्वनि और जयकारा की ऐसी गुण गगन चुंबी जयकारा लगाया जाता है। ऐसा बाबा का अनन्य प्रेम और सामने उनका श्याम सुंदर घोड़ा जिससे बाबा बेहद प्रेम करते थे वह खड़ा रहता है। लोग मसाल लेके, गैस बत्ती लेके, जिस प्रकार शादियों में आजकल लाइटिंग होती है ना, ऐसे गैस बत्ती लेके लोग चलते थे, मसाल लेके चलते। और बायां हाथ और हाथ में एक लालटेन, तात्या के हाथ में। साईनाथ महाराज का बायां हाथ पकड़ते हैं तात्या, एक हाथ में लालटेन रहती है उनकी, और दाहिने हाथ तरफ महलसा पति रहते हैं और जो छतरी पकड़ने वाले रहते हैं बापू साहब जोग रहते हैं यहाँ पर और उनके साथ
अनेकों भक्तगण जो बाबा के बहुत नजदीक थे, दादा केलकर से लेके सब, काका महाजनी, काका साहब दीक्षित, बापू साहब बूटी, माधवराव देशपांडे, दादा रामचंद्र पाटिल, ये सारे लोग बाबा के साथ चलते। आज भी चाड़ू समारोह मनाया जाता, लेकिन गुरुवार के दिन मनाया जाता। लेकिन वो दृश्य और इस दृश्य वो प्राकृतिक दृश्य था, उस दृश्य से आज की तुलना नहीं की जा सकती। वे भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने उस दृश्य को देखा है। हे साईनाथ के बेटा बेटे, हो सकता है आप पिछले जन्म में साईनाथ महाराज के प्रेमी रहे होंगे, क्योंकि पिछले जन्म में जो आदमी देखता है वही आने वाले जन्म में पाता है। इस प्रकार जब बाबा द्वार पर आ जाते हैं, नगाड़े और बिगुल और बैंड बाजे जो भी बाजे रहते हैं, और भजन मंडली जो भी अपने वाद्य यंत्र से, ताल है, चिपलिस है, खंजरी है, ढोल है, मृदंग है, तमाम झान है, इनसे ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है जिसमें साई साई की आवाज गूंजती रहती है। और साईनाथ महाराज अब चावड़ी के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते। दाहिने हाथ तरफ महलतापति, बाएं हाथ तरफ तात्या, और जो बापू साहब जो है छतरी लगाते हैं, उनके आगे उनका सुसज्जित घोड़ा श्याम सुंदर। और उल्लेखनीय बात यह है कि जिस दिन चावड़ी समारोह होता है तो ग्राम की भक्त महिला जो है वो पूरी रोड को साफ करती है, गोबर से उसकी लिपाई होती है, गंगा जल का छिड़काव होता है, गौमूत्र से उनका छिड़काव किया जाता है। इस तरह रास्ते को पहले पवित्र कर दिया जाता है और उसमें रांगोड़ी डाली जाती है, जो बाबा के भक्त, और सुस्वागतम लिखा जाता था, स्वास्तिक के निशान बने रहते थे। और जैसे ही बाबा आगे बढ़ते हैं उसी समय रंग बिरंगी आतिशबाजी होना प्रारंभ हो जाता है और भजन गायकी के लोग भजन गाते रहते हैं। गगन चुंबी भजन की आवाज ऊपर तक जाती है। हे बेटा बेटे जो बहुत अधिक प्रेम करते हैं साईनाथ महाराज से, कभी चावड़ी समारोह देखना, गुरुवार के दिन होता है, अवश्य देखना। इस दृश्य में जो भी देखोगे आपके सारे कष्ट, सारी विपत्ति, सारी वेदना, दंश पीड़ा सब हर ली जाएगी। जो इस दृश्य को देखता है उसका परिवार आजीवन सुखी रहता है, जन्म जन्मांतर तक सुखी रहता है। तुम देखना आकाश से भी पुष्प वर्षा होती है। रामनवमी के दिन तो हेलीकॉप्टर घूमता है, लेकिन चावड़ी समारोह को जो आदमी प्रेम पूर्वक देखता है और बाबा से अनन्य प्रेम करता है, देखना ऊपर निगाह करके ऊपर से पुष्प नीचे गिरते हुए दिखाई देते हैं। ये चमत्कार आज भी साईनाथ महाराज की चावड़ी समारोह में होता है। और जो प्रेम पूर्वक देखते हैं, जो प्रेम करते हैं अनन्य प्रेम, वही उन्हीं की आंखों में ये दिखाई देगा, बाकी लोगों को नहीं दिखाई देगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इस प्रकार रंग बिरंगी आतशबाजी के साथ, ढोल बाजे नगाड़े सबके साथ यह समारोह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आत्म विभोर होकर उनके अनन्य भक्त नृत्य करने लगते हैं, जिसमें महलतापति भी बाबा के हाथ छोड़कर नृत्य करने लगते हैं। उनकी इच्छा होती है कि मैं नृत्य करूं, और फिर नृत्य करने के बाद फिर बाबा का हाथ पकड़ लेते हैं। काका साहब दीक्षित गुलाल की वर्षा करते हैं, जिससे उस गुलाल के जो कण हैं उनके चेहरे पर लगते हैं, उनकी लालिमा देखते हैं, लालिमा जो उनके चेहरे पर चमकती है, ऐसा लगता है कि अरुणोदय का बाल सूरज क्षितिज पर जितना सुंदर दिखाई देता है, ऐसा उनका सुंदर चेहरा दिखाई देता है। दुनिया में ऐसा
कोई मनोरम दृश्य नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई आकर्षक झांकी नहीं है जिसकी तुलना चावड़ी समारोह के, उस समय के चावड़ी समारोह से की जाए। आज भी बेहद भक्तगण और जो ट्रस्ट जो चावड़ी समारोह निकालता है, आज भी बहुत ही अच्छे ढंग से निकालते हैं, लेकिन पुरानी प्राकृतिक व्यवस्था को देखना आज नामुमकिन है। गैस बत्ती जल रही है, मसाले जल रही है, रंग बिरंगी आतिशबाजी हो रही है, गुलाल की वर्षा हो रही है, कोई गा रहा है माजे माहिर पंडरी, कोई गा रहा है हरि मुखे मड़ा, ऐसे तमाम भजनों की गूंज की साथ कोई कह रहा हरे राम 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 हरे हरे, तमाम अपने अपने झुंड में गाते हुए बाबा को उस कोने तक पहुंचा देते चावड़ी। और चावड़ी में बाबा उत्तर मुखी खड़े हो जाते हैं। चावड़ी की सीढ़ी सामने दिखाई देती है। चावड़ी आजकल 2 भागों में विभाजित हो गई, पहले 2 भाग नहीं थे चावड़ी। स्त्रियों के लिए अलग कर दिया है और पुरुष के लिए अलग कर दिया है। मुझे इसका रहस्य तो नहीं मालूम, लेकिन जो कुछ मैंने सोचा है कि वहाँ बाबा विश्राम करते थे, इसलिए शायद स्त्रियों को जाने के, वो क्षेत्र में जाने की मनाही। जिधर पुरुष आज जाते हैं, जहाँ फोटो रखी रहती है, वहाँ बाबा विश्राम करते थे। वहाँ पर भालदार फिर ललकारी लगाते हैं। एक ललकारी वहाँ लगती है जब द्वारका माई के द्वार पर साईनाथ महाराज खड़े रहते, तो भालदार बड़े प्रेम पूर्वक गगन चुंबी ललकारी लगाते हैं और नगाड़े बजते, तब वहां से प्रस्थान होते। यहाँ पर फिर जब चावड़ी में आ जाते हैं, तो वहां पर भी गगन चुंबी ललकारी प्रेम पूर्वक लगाई जाती है और बाबा सब अपलक निहारते और बाबा अपना दाहिने हाथ से आशीर्वाद देते रहते। कभी कभी दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देते, कभी दाहिने हाथ से आशीर्वाद उठाते। उनके चेहरे की सुंदरता का वर्णन हेमाडपंत कहते हैं, मेरी लेखनी में सामर्थ्य नहीं। उनकी सुंदरता के सामने सब नतमस्तक है, सारे मनोरम दृश्य नतमस्तक है। और प्रेमी भक्तों की सरल हृदय की वो तो माँ है। और माँ जितना बच्चों से प्रेम करती है, उतना ही बालक भी उनका ध्यान करते हैं और इस समारोह को आनंद पूर्वक मनाते हैं। अब बाबा को अंदर ले जाया जाता है। अंदर ले जाने के बाद लालटेन तो जाती थे और तात्या गादी लगा देता है और बाबा चावड़ी में गादी के सहारे बैठ जाते हैं। तब सभी भक्तगण पुनः उनके पाद का अभिषेक करते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं और उनका पूजन करते हैं, उन पर पुष्प वर्षा करते हैं और नाना साहब निमोड़ कर एक नई छतरी निकालकर ऊपर खड़े रहते हैं। झालना चालू रहता है। वो तो सदा द्वारका माई से निकलते हैं, जब भी झलना चलते रहते हैं। सभी सेवक अपनी अंतरात्मा के अनुसार उनकी पूजा करते, एक एक जाते हैं, उनके चरणों को छूते, बाबा सबको आशीर्वाद देते। फिर उनके मुकुट को भी लगाया जाता है। उनके ललाट पर कस्तूरी तिलक लगाया जाता है, बीच में एक बिंदी लगाई जाती है। देवता भी इस दृश्य को देखने के लिए तरसते, जो दृश्य चावड़ी समारोह में होता है। हे बेटा बेटी, जब भी जाओ गुरुवार के दिन का चयन करो और रात्रि में बाबा का चावड़ी समारोह अवश्य देखा करो। और जब भी बाबा का त्योहार मनाया जाता है, जैसे रामनवमी, कृष्ण जन्म और शिवरात्रि, गुरु पूर्णिमा, ये जो त्योहार मनाए जाते हैं, इन त्योहारों में बाबा की पालकी देखा करो। और पुण्यतिथि, ये 4-5 त्योहार बड़े प्रमुख रूप से साईनाथ महाराज के मनाए जाते हैं। सभी लोग पूजन करते हैं, सबको आशीर्वाद साईनाथ महाराज देते हैं। फिर इसके बाद चिलम भरी जाती है।
माधवराव देशपांडे उस चिलम को भरते हैं, फुक्की लगाकर तात्या उसको जलाते हैं। पहले महलसापति पीते हैं, पहले महलसापति पीते, उसके बाद साईनाथ महाराज उस चिलम को पीते। और ये चिलम बाबा इसलिए चिलम से प्रेम करते हैं, बाबा सदैव अपने भक्तों के कष्टों के लिए जागृत रहते हैं और उस समय उनके ध्यान में जो भी आता है उनके कष्ट को कलेजे में उतारते हैं और कलेजे से दूर गगन में धुआं बनाकर छोड़ देते हैं, जो शिरडी के आकाश में लुप्त हो जाते हैं। जब भी बाबा कोई कृति करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य रहता है और उस रहस्य के कारण बाबा भक्तों का कल्याण करते हैं, उनके दुख हरते हैं। इस प्रकार तमाम पूजन करने के बाद उनका जो मुकुट है सबके माथे पे भी लगाया जाता है और उनकी आरती उतारी जाती है और आरती उतारने के बाद सभी भक्तगण अपने घर वापस जाने लगते हैं। बाबा दोनों हाथ से उनको आशीर्वाद देते हैं और अंत में साईनाथ महाराज तात्या से कहते हैं कि अब मुझे देखते जाना, रात में कभी कभी आकर देखते जाना। और साईनाथ महाराज बहुत से चादर बिछाते हैं और चादर बिछाने के बाद फिर शयन करते हैं और शयन करने के बाद परमात्मा आत्मा परमात्मा मेरे साईनाथ महाराज सबका चिंतन करते हैं और सबका कष्ट दूर करते हैं। वो सोते नहीं हैं, उनके स्पंदन में हमेशा ईश्वरीय स्मरण चलता रहता है और वो कहते हैं कि जो भी भक्त है, जो भी दास है, वो अनन्य भाव से, अनन्य प्रेम से ईश्वर की आराधना करे। वो सर्वशक्तिमान है, दयालु है और वो सबकी रक्षा करता है, सबके कष्टों का हरता, सबके कष्टों को हरता है। यही साईनाथ महाराज सबको आशीर्वाद देते हैं और सबका कल्याण करते हैं। जो भक्तगण इस चावड़ी समारोह की कथा सुनकर शयन करता है, उसके भाग्य की कल्पना कोई नहीं कर सकता। वो सदैव सुखी रहेगा, उसके कष्ट हमेशा दूर रहेंगे, सारे मनोरथ उसको पूर्ण होंगे और उसे प्रसिद्धि भी मिलेगी और अंत में सदगति साईनाथ महाराज देंगे। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की।